नमः। सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गद्यपीठोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरं मुमा स्वामी मुनीश्वरम। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार सूत्र, जिसे जैन दर्शन की गीता कहा जाता है, उसके अष्टम अध्याय पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। वो 8वें अध्याय में ये बताया था कि बंध के कारण कौन कौन से हैं, बंध के कारण कौन कौन से हैं। हाँ, यदि मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, ये बंध के कारण। सूत्र में बोलिए ना, सूत्र में बोलो। मिथ्या दर्शन, विरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध हेतु। हाँ, तो 5 कारण कैसे हुए, कौन कौन से? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 किसे बंध के कारण है। इनका क्रम ऐसा क्यों रखा है? पहले मिथ्या दर्शन को क्यों रखा, पहले योग को क्यों नहीं रखा, क्या कारण है ना? हाँ पलक बताइए। इसका कारण यह है कि जो मिथ्यात्व होता है, हाँ, वो सर्वप्रथम चौथे गुण स्थान में जाता है, फिर जो अविरति होता है वह 5वें गुण स्थान में जाता है, और प्रमाद जो होता है वो 5वें गुण स्थान में नहीं जाता। पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व चौथे गुण स्थान में मिथ्या दर्शन, हाँ, चला जाता है, और वहाँ पर अविरति होती है, व्रतादि के परिणाम नहीं होते हैं। हाँ। फिर प्रमाद जो होता है 6ठे गुण स्थान में जाता है। 7वां बोलना बेटा। हाँ दीदी। कषाय 10वें गुण स्थान में जाती है, और फिर जो योग होता है वो 13वें गुण स्थान में जाता है। इन गुण स्थानों के क्रम से ही ये जो 5 प्रकार के जो बंध के कारण बताया, उनके भी क्रम रखे गए हैं। बहुत बढ़िया। हाँ देखो, नाम क्या है? अविरति। अ मतलब नहीं, विरति, जो व्रतादि के परिणाम नहीं हो। तो पंचम गुण स्थान में तो क्या होता है? एक देश संयम होता है ना। हाँ, व्रत के परिणाम होते हैं, है ना, एक देश संयम होता है। चौथे में अविरति रहती है, महाव्रतादि के परिणाम नहीं होते हैं बिल्कुल। अब मिथ्या दर्शन के कितने भेद हैं, इसके भेद प्रभेद का चार्ट बताओ। बंध के कारण के भेद प्रभेद का चार्ट बताइए। हाँ चलो अदिति बताइए। दीदी, सबसे पहले बंध के कारण सबसे पहले मिथ्या दर्शन, उसके 2 भेद कहे, हाँ, अग्रहित मिथ्या दर्शन और ग्रहित मिथ्या दर्शन। बहुत बढ़िया। उसके बाद अविरति, जिसके 2 भेद, वैसे टोटल 12 होते हैं, लेकिन हाँ, 2 में बांटे 6 इंद्रिय अविरति। पहले बंध के कारण 5 है ना। फिर पहला कौन सा हुआ? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन के 2 भेद, अग्रहित मिथ्या दर्शन और ग्रहित मिथ्या दर्शन। हाँ, उसके बाद फिर दूसरा अविरति हुआ। हाँ, बराबर। अविरति के भी 2 भेद, 6 इंद्रिय अविरति और 6 प्राणी अविरति। हाँ, टोटल 12 अविरति हो गई। बराबर। उसके बाद प्रमाद तीसरा। हाँ, प्रमाद जो कि 15 प्रकार की होती हैं, और कषाय जो कि 25 प्रकार की होती हैं। तो उसके बाद योग, हाँ, जो 15 प्रकार के होते हैं, जो योग 15 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल, है ना। तो अब इसमें जो 5 प्रकार के जो भेद बताए है ना, वो किसके हैं, कौन से मिथ्यात्व के हैं? हाँ बताओ। वो ग्रहित मिथ्यात्व के 2 भेद है, कौन कौन से हैं वो? एकांत, विपरीत, संशय, विनय और अज्ञान। फिर से बता दीजिए। एकांत, हाँ, विपरीत, हाँ, संशय, विनय और अज्ञान। हाँ, एकांत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? एकांत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? हाँ अणिमा बताइए। ये स्वस्तिका अपने हाथ में, स्वस्तिका बताओ, एकांत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? अनेक धर्म रूप वस्तु को एक धर्म रूप ही मानना एकांत मिथ्यात्व है। मैंने आपको कहा था ना, मेरे से ले जाते वो।
तो हाँ, तो इस प्रकार इसको कैसा है, एकांत मिथ्यात्व कहते हैं। विनय मिथ्यात्व किसे कहते हैं? विनय मिथ्यात्व किसे कहते हैं? हाँ, अनुज्ञा बताइए। दीदी सभी देवताओं को, सभी धर्मों को, सभी साधुओं को सम्मान देना विनय। हाँ, तो आपने यहाँ तो नमोकार मंत्र बोला है, नमो लोए सव्व साहुणम, तो और अपन तो रोज बोलते हैं, फिर अपन तो ग्रहित मिथ्यात्वी हो गए। सच्चे देवदास गुरु को पूछना है ना, तो सच्चे देवदास गुरु को पूछना हाँ है। हाँ, लिखा तो है कि नमो लोए सव्व साहुणम, सभी साधुओं को नमस्कार हो, लोक में सब साधुओं को नमस्कार हो, ऐसा लिखा है। तो उसका अर्थ क्या लगाना है ना, जो सच्चे गुरु हैं ना उनको नमस्कार हो। तो नहीं तो लोग बोलेंगे देखो कितना उदारवादी है नमोकार मंत्र, है ना। वहाँ ब्रह्म कुमारियों में गए थे ना, तो उन्होंने बोला आप अपना नमोकार मंत्र का वो बोलिए मंत्र, फिर नमोकार मंत्र अपने बोला। इतनी अपनी चर्चा हुई थी। तो मिथ्यात्व को दूर कैसे किया जा सकता है? मिथ्यात्व को दूर कैसे किया जा सकता है? हाँ अंकिता बताइए। देवशास्त्र गुरु का सच्चा रूप समझकर मिथ्यात्व को दूर किया जा सकता है। हाँ, उनका सच्चा स्वरूप समझकर ही कैसा है मिथ्यात्व को दूर किया जा। और फिर ये तो कैसा है अग्रहित मिथ्यात्व, ये सॉरी ग्रहित मिथ्यात्व। और अग्रहित मिथ्यात्व में जीवादि तत्वों की सच्ची जानकारी पाकर उस ग्रहित मिथ्यात्व को दूर किया जा सकता है। हाँ, अग्रहित मिथ्यात्व को दूर किया जा सकता है ना, आत्मानुभूति होने पर अग्रहित मिथ्यात्व को दूर किया। इतनी अपनी चर्चा हुई थी, अब आगे करते हैं। अविरति, अविरति किसे कहते हैं? बोलो बेटा। हाँ, 16 तक हो गई थी। अच्छा अच्छा, हाँ। प्रमाद किसे कहते हैं? प्रमाद किसे कहते हैं? हाँ बताइए श्रेया। यदि अपने कर्तव्य में अनादर का भाव ही प्रमाद है, अर्थात स्वभाव में अरुचि। हाँ, स्वभाव की अरुचि, उसी का नाम कैसा है? प्रमाद है। प्रमाद के अब कहते हैं अपने कर्तव्य के अनादर का भाव ही प्रमाद है। बिल्कुल। अब प्रमाद के कितने भेद होते हैं? बोले प्रमाद के 15 भेद होते हैं। स्त्री कथा, भोजन कथा, चोर कथा, राज कथा, क्रोध, मान, माया, लोभ और 5 इंद्रियों के विषय और निद्रा और स्नेह हैं। ये 15 प्रकार के प्रमाद होते। कोई बोल नहीं सकता बेटा, जैन दर्शन के अलावा सब लोग प्रमाद किसको मानते? आलस्य, है ना। सब लोग कैसा है? आलस्य को ही प्रमाद मानते हैं। सोना मतलब कैसा है? प्रमादी है वो, बिल्कुल। लेकिन जैन दर्शन में तो क्या बताया है, किसको कहा है? हमने अगर कोई पुरुष हो और अगर स्त्रियों की कथा करे वो प्रमादी, कोई स्त्री हो, कोई लड़कियां हो और लड़कों की चर्चा करे उसको कैसा है? यहाँ प्रमादी कहा है। और आजकल भोजन कथा तो यूट्यूब चैनल पर और उस पर भरपूर, बिल्कुल, जिसको जो क्या सिस्टम है। वो कल गिफ्ट देख रहे थे निकिता और सरिता और मैं, वो एक खोला तो 10 दुकानों कहाँ गया कि ये आइटम मिलते हैं। मैंने कहा ये सिस्टम सब पता आता, सब उसमें दिया हुआ है कि कहाँ दुकान है और कहाँ है। मतलब इतने से डिब्बे में ना वो कितना कुछ कैसा है भर दिया है, बिल्कुल। तो भोजन कथा, चोर कथा, ऐसी चोरी करना, है ना, बताना, चोरी का रास्ता बताना कि ऐसा ऐसा। जब सब नीचे सरिता, निकिता, दीदी, जब ऊपर कोई नहीं हो ना तब, तो ऐसे है ना, चोरी कोई भी गलत काम करना हो ना तो तब वो रास्ता उसको कैसा है बताना। तो ये सब कैसी चोर कथा, राज कथा, है ना। पॉलिटिक्स में ऐसा चल रहा है, वो केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं, उसको ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तुमको चुनाव लड़ना है? ख़त्म बात है कि नहीं। वो लालू प्रसाद यादव के 11 बच्चे तुमको पालना है? खामो खा दुखी इसका नाम लाइफ में। श्रेया, खामो खा दुखी इंसान बहुत ज़्यादा होता है, बिना प्रयोजन दुखी, है ना, जिससे अपने को कोई लेना देना ही नहीं मिले, बिल्कुल, है ना। फिर भी कैसे हैं हम दुखी होते रहते हैं। और कैसे राज कथा,
क्रोध, मान, माया, लोभ। हमको लगता है हम कषाय करते तो हम प्रमादी हैं, लगता ही नहीं हमको कि हम प्रमादी हैं। अहंकार करते हैं तो हमको लगता है कि हम प्रमाद कर रहे हैं, लगता ही नहीं कि हमें प्रमाद हो रहा है। तो इस प्रकार से क्रोध, मान, 5 इंद्रिय के विषय भोग में आसक्ति का भाव, निद्रा, स्नेह। बोले स्नेह तो अच्छी चीज़ है अदिति, उसको प्रमाद में क्यों लिया? अति स्नेह, अति आसक्ति का भाव होना, वह सबके साथ प्रमाद में आता है। बिल्कुल। वे कौन से कार्य हैं जिसमें आदर न करने से प्रमाद आता है? याद हो गया 15 प्रकार के प्रमाद कौन कौन से हैं? हाँ अंकिता बताइए। स्त्री कथा, भोज कथा, चोर कथा, राजकथा, क्रोध, मान, माया, लोभ, 5 इंद्रियों के विषय, निद्रा और स्नेह। बहुत बढ़िया। अब कहते हैं कि वे कौन से कार्य जिसके आदर न करने से प्रमाद का दोष आता है? 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 लक्षण धर्म आदि, ये सब संवर के बेटा कारण बताए हैं। समय सार में, संवर अधिकार में ये सब संवर के कारण बताए हैं कि 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 लक्षण धर्म का पालन करना ना, वो सब संवर के कारण हैं। संवर मतलब शुद्धि की उत्पत्ति के कारण है। 10 लक्षण धर्मादि को आदर न करने से प्रमाद में कैसा है? दोष आता है। कोई भी हम धर्म का कार्य कर रहे हों, चाहे भक्ति कर रहे हों, चाहे पूजन कर रहे हों, बैठे तो हैं, शरीर से तो प्रेजेंट हैं, तो क्यों नहीं मन से प्रेजेंट होके पुण्य बांध ले अपन, है ना? तो इसलिए कैसे, और नहीं तो वहाँ बैठे वहाँ और मनवा फिरे बाजार में, है ना? तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जो भी काम करो मन लगा कर करो। बिल्कुल 5 समिति, 3 गुप्ती की शुद्धि कौन कौन सी होती है? देखो, विनय शुद्धि, काय शुद्धि, ये हम स्नान वगैरह सब करते हैं ना, ये काय शुद्धि। विनय शुद्धि, विनय है, देवसास गुरु की विनय है, माता पिता की विनय, बड़े जनों की विनय। विनय गुण जिसमें होता ना, वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ता है, और जो अकड़ता है ना, टूटता है वो। बिल्कुल। तो विनय जिसमें ये जॉब वगैरह करते हैं ना, उसमें तो बहुत विनय गुण होना चाहिए, नहीं तो कैसे आप हटा दिए जाओगे। बिल्कुल। तो विनय शुद्धि, काय शुद्धि, वचन की शुद्धि मतलब हितमित प्रिय वचन बोलो ना, चाहे जैसे वचन मत बोलो। मन की शुद्धि, मन की शुद्धि कैसे? आत्मा परमात्मा का चिंतन करने से मन की शुद्धि होती है। इरियापत शुद्धि, मुनिराज चलते हैं, मुनिराज सर्व देश पालन करते हैं, हमको उसका कैसा है? एक देश पालन करना चाहिए, देख के कैसा है चलना चाहिए। व्युत्सर्ग शुद्धि, मल मूत्र का क्षेपण, कहीं जगह बहुत चींटियाँ हुई और हमने पानी डाल दिया वहाँ पर, कोई विवेक उसका रखा ही नहीं है, ये कैसे है? लेकिन मुनिराज तो मल मूत्र का क्षेपण कैसे हैं? बहुत वो करते हैं बेटा। ऐसा कहा है कि जंगल में जाते हैं ना, तो बाद में शौच के बाद में लकड़ी से फैला देते हैं ताकि कोई जीवों की उत्पत्ति नहीं हो। बिल्कुल। व्युत्सर्ग शुद्धि, भैक्ष शुद्धि, 46 दोष टाल कर, है ना, 28 मूल गुणों का पालन करके 46 दोष टाल कर कैसा करते हैं? भोजन, वो आहार लेते हैं। शयन शुद्धि हो, मुनिराज जहाँ भी शयन करते हैं ना, तो क्या करते हैं? उसको पीछे से पहले परिमार्जन करेंगे, यहाँ से वहाँ तक। बिल्कुल ना, उसके बाद फिर कैसे वहाँ पर शयन करते हैं। आसन शुद्धि, जहाँ भी बैठेंगे तो पहले चटाई को देख लेंगे, आसन को देख लेंगे, यहाँ पर कोई जीव जंतु तो नहीं है, तो उसका परिमार्जन करके फिर कैसे हैं वहाँ पर आसन, मतलब वहाँ पर बैठते हैं। अब कषाय किसे कहते हैं? और धनुष आकार सोते हैं। मुनिराज कौन से आकार के सोते हैं? धनुष आकार के, है ना। ऐसा नहीं 4 पैर एकदम हाथ फैला लिए, पैर फैला लिए, ऐसा नहीं। धनुष करवट से सोते हैं, एक पैर फोल्ड करके सोते हैं, ऐसे धनुष आकार के कैसे हैं? सोते, ताकि कम से कम स्पेस बेटा, है ना। तो ऐसे धनुष आकार के कैसे हैं? सोते हैं, शयन करते हैं। और पौन घंटा, ओनली पौन घंटा फ्रेश हो जाते होंगे बेटा। हाँ? हम तो 8-8 घंटा सोते तो भी प्रमाद आया करता है ना। वो तो भूमा ही पिछली रयन में कछु शयन एका संकरन। बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कषाय,
ना, जो आत्मा को कसे और कैसे चारों गतियों में भटकाए, है ना, दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। बिल्कुल, बहुत से लोग बोलते हैं देखो मेरे क्रोध के आगे कोई टिकता नहीं है, और ज्ञानी कहते हैं स्वभाव के आगे क्रोध टिकता नहीं है। जहाँ स्वभाव का अवलंबन लिया तो वहाँ कैसा है, क्रोध कैसा है, टिकता ही नहीं है। और अज्ञानी तो ऐसे अभिमान से कहते हैं कि देखो भाई मेरा गुस्सा बहुत तेज है, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, मेरे गुस्से के आगे कैसा है, कोई फिर टिकने वाला नहीं है। तो यहाँ ये कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं स्वभाव के आगे कैसा है, क्रोध टिकता ही नहीं है। जिस समय हो क्षमा दृष्टि, क्रोध थर थर कांपता है, उर में क्षमा भाव को लख, छोड़ खुद ही भागते हैं। क्षमा भाव रखा तो फिर कैसा है, अब कोई ने किसी को कह दिया नाली का कीड़ा, अब हुआ उस पर विवाद, जब केस मेरी अदालत में आया मैंने बोला भाव परावर्तन में ऐसी कौन सी पर्याय जो हम नाली का कीड़ा नहीं बने, बताओ ऐसी कौन सी पर्याय है जो हम नाली का कीड़ा नहीं बने। सब बने ना बेटा, है ना, त्रस स्थावर सब भाव परावर्तन में कोई सी पर्याय नहीं जो हमने धारण नहीं की हो। तो ये झूठ कहाँ बोल रहा है, इसने सच्ची तो कहा है। पॉजिटिव सोच रखो, है ना, आनंद ही आनंद आएगा, कभी क्रोध आएगा ही नहीं बिल्कुल। फिर तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि आत्मा को, है ना, अपनी आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, ये तो सामान्य परिभाषा है ना। तो क्रोध उत्पन्न क्यों होता है, तू तेरे क्षमा स्वभाव को भूला है ना, इसलिए कैसा है क्रोध उत्पन्न होता है। कषाय के कितने भेद हैं, 25 भेद हैं ना, आप लोग को मालूम ही है ना। कौन कौन से, चलो अच्छा है, पक्का हो गया जाते जाते 25 कषाय, इसी को तो मिटाना है, हाँ? इसी से उससे संसार बढ़ता है, कषायों से ही बिल्कुल। तो इस प्रकार से 25 प्रकार की कैसी हैं, कषाय हैं। और कषाय कौन से गुणस्थान तक पाई जाती है, कषाय मिथ्यात्व गुणस्थान से, मतलब पहले गुणस्थान से लेकर जो 10वां सूक्ष्म सांप्राय है, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, सांप्राय मतलब कषाय, है ना। तो 10वें गुणस्थान तक कैसा है, सूक्ष्म सांप्राय, वहाँ तक कषाय रहती है, उसके बाद कषाय समाप्त हो जाती। अब योग, है ना, योग मन वचन काय के द्वारा आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होना, हलन चलन होना, उसको कैसा है, योग कहते हैं। 4 प्रकार के हैं ना, प्रकृति प्रदेश, जो प्रकृति और प्रदेश बंद होता है ना, वो योग से होता है। स्थिति और अनुभाग कैसा है, कषाय से उसमें होता है बिल्कुल। योग के भी 15 भेद हैं, शायद पहले अपन ने कभी पढ़े हैं बेटा योग के 15 भेद, है ना, इसी में पढ़े ना 15 भेद। हाँ, सत्य, अच्छा एक एक के 4 भेद हैं बेटा, सत्य अनुभय, और फिर 4 और 4 8, है ना, 8, और बाकी 7 कैसे, काय योग के, है ना। इस प्रकार से कैसे, हाँ, औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र, काय योग, है ना। इस प्रकार से कैसे हैं, ये जो 15 भेद हैं कैसे हैं, योग के होते हैं। पहले गुणस्थान में बंध के 5 कारण में कौन कौन से होते हैं, पहला मिथ्यात्व गुणस्थान में कौन कौन से बंध के कारण होते हैं, तो सभी होते हैं, मिथ्यात्व भी है, अविरति भी है, प्रमाद भी है, कषाय भी है, योग है, 5 ही बंध के कारण कैसे, क्योंकि अनंतानुबंधी अभी है ना, इसलिए कैसे हैं, सब ही है बिल्कुल। और जिसमें मिथ्यात्व है उसमें बंध के सभी कारण विद्यमान रहते हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थान में बंध के 5 कारणों में से कौन कौन से हैं, दूसरा कौन सा गुणस्थान है, सासाधान बिल्कुल, अर्थात मिश्र। इसमें अविरति सम्यक्त्व नामक गुणस्थान में मिथ्यात्व को छोड़कर अविरति, प्रमाद, कषाय और योग होते हैं, 4 बंध के कारण होते हैं। 5वां गुणस्थान, 5वें गुणस्थान के स्वामी कौन हैं, हाँ, है ना, वैसे आरिका हैं,
एलक हैं, क्षुल्लक हैं, श्रावक हैं, श्राविकाएँ हैं, है ना। ये सब कैसे हैं, पंचम गुणस्थान के स्वामी होते हैं। 2 कषाय चौकड़ी का अभाव, गुणस्थान पंचम, और कैसे हैं, स्वामी इसके होते हैं ये। तो 5वें गुणस्थान में बंध के कारणों में कौन कौन से होते हैं, संयता संयत नामक गुणस्थान में अविरति, विरति तो मिली हुई है क्योंकि उसमें त्रस हिंसा का त्याग और यथाशक्ति इंद्रिय निरोध होता है। प्रमाद, कषाय, योग भी कैसे हैं, बंध के कारण होते हैं। मात्र कैसा है, अभी तो मिथ्यात्व गया है, पंचम गुणस्थान में मिथ्यात्व गया है बिल्कुल। फिर अविरति और फिर ये मिश्र परिणाम हो ना, तीसरे गुणस्थान की बात है, संयता संयत। 6वें गुणस्थान में बंध के 5 कारणों में कौन कौन से जो मुनिराज होते हैं, उनको 5 कारणों में से कौन कौन से होते हैं, तो प्रमथ संयत नामक 6ठे गुण से प्रमाद, कषाय और योग। 2 कौन से माइनस हुए, हाँ मिथ्या बोलो बे। मतलब जो क्वेश्चन 27 में जो संयता संयत जो 5वां गुणस्थान है, हाँ उसमें अविरति मतलब विरति तो मिली हुई है ना, विरति तो मिली हुई है। पंचम गुणस्थान में विरक्त है ना वो, पंचम गुणस्थान में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है ना, विरति तो मिली हुई है क्योंकि उसमें त्रस हिंसा का त्याग और यथाशक्ति इंद्रियों का निरोध भी होता है। पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक होता है ना, तो वो कैसा है, त्रस हिंसा के तो त्यागी होते हैं। स्थावर का हो घात, लेकिन त्रस हिंसा के तो त्यागी होते हैं। प्रमाद, कषाय और योग भी कैसे हैं, बंध के कारण हैं। योग को जो बंध का कारण कहा है, जो 13वें गुणस्थान में योग होता है बेटा, है ना, और वहाँ भी उसको बंध का कारण कहा है। लेकिन वो कौन सा आश्रय होता है, वो कौन सा आश्रय होता है, 13वें गुणस्थान में योग होता है ना, संयोग केवली 13वां गुणस्थान है ना, संयोग केवली। अब उसमें आश्रय होता है तो कौन सा आश्रय होता है, 2 आश्रय के भेद बताएं। हाँ, सांप्रदायिक आश्रय और इरियापद, दोनों में से कौन सा होता है ना, इरियापद। कषाय कहाँ रहती है बेटा, 13वें गुणस्थान में केवली को कषाय नहीं रहती, योग रहता है। तो योग से तो कर्म कैसे हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ठहरते नहीं, क्योंकि राग द्वेष की चिकनाई नहीं है। मैं हमेशा उसके लिए 26 जनवरी का उदाहरण देती हूँ ना, याद है आपको, परेड का उदाहरण देती हूँ ना, कि सब आते हैं जाते, ठहरते कोई नहीं, चलते चलते सब सैल्यूट करके जाते हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार से अब 6वें गुणस्थान में बंध के 5 कारणों में से कौन कौन से होते हैं, इनमें गुणस्थानों में बेटा ये 5 कारण घटाए हैं। 6ठे गुणस्थान मतलब मुनिराज, प्रमथ संयत गुणस्थान में तो प्रमाद होता है, तो प्रमाद कौन सा, 6ठे गुणस्थान में बेटा प्रमाद। तो मुनिराज का प्रमाद कैसा है, आहार के लिए जाते हैं, उपदेश देते हैं और अपना ग्रंथ लिखते हैं, शिक्षा दीक्षा प्रायश्चित ये सब देते हैं ना, तो ये सब उनका प्रमाद है। क्यों प्रमाद का है, स्वरूप से बाहर आ गए ना, स्वरूप की असावधानी हुई ना, बस उसका नाम वहाँ पर कैसा है, प्रमाद रखा गया है। 7वें 8वें और 9वें गुणस्थान में 7वां गुणस्थान कौन सा, हाँ 8वां, 9वां, 10वां, हाँ, ये बंध के 5 कारणों में से कौन कौन से होते हैं, तो हाँ, तो अप्रमत्त संयत मतलब 7वां गुणस्थान, अपूर्व 8वां, अनिवृत्ति 9वां, सूक्ष्म सांप्रदाय 10वां। गुणस्थान में मात्र कौन सा होता है, कषाय और योग। तो 3 कौन से माइनस हुए, मिथ्यादर्श, हाँ ये 3 कैसे हैं, माइनस हुए। अब 11वां 12वां 13वें गुणस्थान में बंध के कारणों में से कौन कौन से कारण हैं, तो देखो एक उपशांत मोह, उपशांत मोह कौन सा है, 11वां गुणस्थान है। क्षीण मोह 12वां, संयोग केवली, और कैसे योग 13वां मात्र योग ही बंध का कारण होता है। 11वें गुणस्थान के आगे कोई बंध होता है, क्योंकि कषाय सब नष्ट गए, 2 ही तो कारण है बेटा बंध के, एक तो कषाय और योग। तो कषाय चली गई 10वें गुणस्थान में, अब बचा क्या, योग, वो 13वें गुणस्थान में है, तो एक ही बचा है ना। और योग में भी कौन सा है, मन वचन और काय, 3 योग होते हैं। तो मन तो बेटा द्रव्य मन है, भाव मन नहीं है उनको,
अरहंत परमेष्टि केवली को कैसा है, द्रव्य मन की रचना होती लेकिन भाव मन नहीं होता है ना। तो द्रव्य मन है, भाव नहीं। वचन दिव्य ध्वनि कीर्ति ना बिना इच्छा के, और काय भी है उनका परमौदारिक शरीर, तो काय भी है, तो मन वचन और काय। तो इस प्रकार कैसे हैं, 3 योग होते हैं। 14वें गुणस्थान में बंध के 5 कारणों में से कौन सा कारण है? 14वां गुणस्थान कौन सा है? अब 5 कारणों में से कौन सा कारण है? एक भी नहीं। योग रहित योगीश देखे, भजनों में भी आता ना, योग रहित योगीश देखे। अब कोई सा है, योग भी चला गया, और 14वें गुणस्थान का काल भी कितना है? 5 अरे बाप रे, अभी तक तो याद हो जाना चाहिए बेटा। अ ई उ री और ला। फिर से बोलो एक बार, 5 इसको हश्व शब्द, इसको 5 हश्व शब्द बोलते हैं। बस यह मैंने बोला ना भाई, इतना काल 14वें गुणस्थान का रहता है। उसके बाद गुणस्थानातीत सिद्ध परमेष्टि। 14वें गुणस्थान में एक भी बंध का कारण थे। 148 प्रकृतियों में कितनी कर्म प्रकृतियों से बंध होता है ना? कुल 120 प्रकृतियों से बंध का कारण होता है। वो आगे अपन चर्चा उसकी आएगी। तो इस प्रकार से अपन ने कैसे हैं बंध के कारण देखे हैं। दूसरा सूत्र, अब दूसरा सूत्र में ये बताया है कि किसका मतलब क्या हो रहा है, तो बंध हो रहा है। कब से हो रहा है, तो बोले अनादि से हो रहा है। कर्म का बंध कब से हो रहा है बेटा? अनादि से हो रहा है। तो यहाँ ये कहते हैं, तो अब यहाँ पर किसका योग्य, मतलब ये जो कर्म का बंध होता है वो किसको होता है, कौन से जीवों को होता है, उसकी चर्चा यहाँ पर दूसरे सूत्र में कही गई है। पढ़ते हैं पहले इसको। सकषायत्वा जीवः, सकषायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते, योग्यान पुद्गलानादत्ते सबंधः, सबंधः सकषायत्वा जीव, ज आधा है ना, सकषायत्वा जीव, वो ज का साइलेंट होता है। कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते सबंधः। चलो कंटिन्यू में पढ़िए। चलो अदिति पढ़ो। सकषायत्वा जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते सबंधः। चलो बिल्कुल, चलो पढ़ो, वाणिमा पढ़ो। शाकषायत्वाज्जीवा कर्मणो योगा पुद्गला ना दत्ते सा बंधः, योग्या यान पुद्गला ना दत्ते सा बंधः। बराबर, बिल्कुल है ना। यहाँ ये कहते हैं कि किसे बंध होता है ना, तो यहाँ ये कहते सकषायत्वा जीव, जो स मतलब सहित, जो कषाय सहित जीव होता है उसको क्या होता है, कर्मणो, कार्मण वर्गणाएं है ना, और योग्यान पुद्गलाना दत्ते, और वो कर्म के योग्यान मतलब योग्य, वो पुद्गल कर्मों का ग्रहण करता है। योग्यान पुद्गलाना दत्ते है ना, वो कैसा है, उसको ग्रहण करता है, और उससे क्या होता है, सबंधः, उससे स मतलब वह बंध को प्राप्त होता है। मतलब कौन जीव कर्म के बंधन को प्राप्त होता है, यहाँ प्रश्न ऐसा है ना। ये दिवाले कर्म बंध को प्राप्त होती है क्या, है ना। ये मोबाइल कर्म बंध को प्राप्त होता है, इसमें तो सब चाहे जैसे लोग डाला करते जो चीज़ें जिसका जो मन हो, तो इसको नहीं गुस्सा आता है, इसको कषाय नहीं होती। तो फिर कषाय होने का कारण क्या है, कर्म बंध होने का कारण क्या है, तो यहाँ ये बताया सकषायत्वा जीव, जो जीव कषाय के सहित होता है ना,
जो क्रोध करता है, जो कषाय के सहित होता है, वह जीव कर्म योग्य पुद्गल कार्माण वर्गणाओं को ग्रहण कर लेता है। उसको कर्म का बंध होता है, सबंध, उसको कर्म का बंध होता है। बिल्कुल। तो कषाय सहित जीवों को कैसा है, कर्म का बंध होता है। तो अपने को क्या शिक्षा मिलती है सूत्र से कि कषाय अगर हमें कर्म बंधन से बचना हो तो कषाय नहीं करना चाहिए, है ना। कोई चाहे कुछ भी कहे, नाली का कीड़ा कहे कि गटर का कीड़ा कहे, जिसको जो कहना हो वो कह दे, बिल्कुल, है ना। तो अपने को एक बार कोई ऐसा कहना तो स्माइल देख के देखना, प्रयोग, है ना। इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि कुछ कह नहीं सकते, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं। अब बंध किसे कहते हैं? देखो, धर्म का प्रयोग करके देखोगे ना तो बहुत आनंद आएगा। वो आपकी बहुत बुराई कर रहे थे, मैं अरूपी तत्व, मेरी कहाँ बुराई कर सकते हैं? वो मेरी कर ही नहीं सकते। कोई आपको कहने आए ना, वो है ना, वो आपकी बहुत बुराई कर रहे थे, आप ये प्रयोग करो, है ना। वो मेरी बुराई कर ही नहीं सकते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं अरूपी हूँ, मैं दिखता नहीं हूँ, तो मेरी बुराई कैसे करेंगे? और जो दिखता है वो मैं हूँ नहीं, ये पुद्गल है, हाँ। ये दिखता है वो मैं नहीं, अब मेरी बुराई करे कौन? बिल्कुल, हाँ। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि कषाय से बचने का बेटा ये उपाय कि धर्म को प्रयोग में लाओ तो आनंद आएगा आपको। आगे कहते हैं कि जीव कर्म पुद्गल परमाणुओं को किस प्रकार से ग्रहण करता है? कार्माण वर्गणाएं तो बेटा यहाँ ठसाठस भरी हुई है, अब ये ग्रहण कैसे करता है उनको? बिल्कुल, है ना। तो यहाँ कहते हैं जीव जिस स्थान पर कषाय से संलग्न है ना, तो कैसा है, कषाय से संलग्न मतलब कषाय सहित हो परिणाम उसके, है ना, वह योग के द्वारा, है ना, हलन चलन करता है, तो सब ओर से कर्म योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। बिल्कुल, जिस प्रकार जिस स्थान पर कषाय से, है ना, ये चपत लगाने के लिए हाथ उठाया कषाय से, है ना, किसी को चपत लगाने के लिए कैसा हाथ उठाया, ये योग, ये काय योग है ना, तो इससे कैसा है लगाया, बिल्कुल, और उससे हमारा ऐसा हलन चलन हुआ वो, बिल्कुल। तो इस प्रकार से कर्म योग्य पुद्गल कर्म परमाणु को ग्रहण कर लेता है। तो वो कर्म परमाणु सिर्फ हाथ में ही बनते हैं कि पूरे उसमें बनते हैं आत्मा के प्रदेशों में? श्रेया, चाटा तो यहाँ से लगाया, तो कर्म परमाणु तो यहीं बनना चाहिए ना, कहाँ बनते हैं? और पूरे आत्म प्रदेशों में ही कैसे कर्म परमाणु बनते। देखो उदाहरण इन्होंने कितना अच्छा दिया है, बिल्कुल, है ना। जैसे आग में तपे हुए गर्म लोहे का गोला पानी में गिरते ही सब ओर से सींचता है, बिल्कुल, है ना। रोटी को अगर हमने गैस पे डाला तो कैसे गैस पर डालते ही कैसी जो उष्णता मिली तो सब ओर से कैसी है, सिक जाती है वो। अगर पानी का तप्तायमान लोहे का लाल गोला हमने पानी में डाला, छन्न से आवाज़ आती है उसमें, बिल्कुल, वो चारों ओर से कैसा है, उस शीतलता को ग्रहण करता है। उसी प्रकार से यह जीव किसी कार्माण वर्गणाओं को सब ओर से ग्रहण कैसा कर लेता है, है ना। ठसाठस भरी हुई है यहाँ पर और सबको कैसा है ग्रहण करता है, बिल्कुल। तो कार्माण वर्गणाओं में भी दो प्रकार की है, एक बंधने योग्य और एक बंधी हुई, है ना। एक बंधने योग्य और एक बंधी हुई। लड़कियां भी दो प्रकार की होती ना, हाँ? एक की शादी होने वाली हो वो बंधने योग्य और शादी हो गई तो बंध गई दो प्रकार की हो गई वो, बिल्कुल, है ना। तो वो कैसी है, बंधने योग्य, बिल्कुल। अब कहते हैं जीव के नवीन कर्मों का बंध किस प्रकार, उस शादी में पल्लू की गांठ पल्लू से बनती है, कपड़े की गांठ कपड़े से बनता है। ये भला आदमी क्या कहता है, अब तो जन्म जन्म का बंधन हो गया कितना पागलपन लगता है कि अब तो जन्म जन्म का साथ हो गया है, बिल्कुल, अब तो हम बंधन में हो गए। और गांठ किससे बंधी है,
कपड़े की कपड़े से बंधी है, बिल्कुल, और मानता है कि मैं बंध गया हूँ, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि जीव नवीन कर्मों से किस प्रकार से बनता है। जीव और कर्म का संबंध कैसा है, अनादि संबंधे च। जीव और कर्मों का संबंध, पहले जीव था, है ना, फिर ऊपर से शरीर का ढांचा बना दिया इसमें, है ना। या तो पहले शरीर पूरा था ऐसा ढांचा, और आत्मा को उसमें वो इंजेक्शन से प्रेस कर दिया, अंदर डाल दिया, है ना। तो ये तो पहले और बाद में हो गया, है ना। क्या कहा है, अनादि संबंधे च। उदाहरण दिया किटकाली माँ का, है ना, जैसे, है ना, अपने पहाड़ों पर, है ना, स्वर्ण और उसके साथ वो किटकाली माँ भी रहती, तो कौन पहले और कौन बाद में। किटकाली माँ मतलब वो क्या बोलते, कंकड़ पत्थर भी सब रहते ना, सोने के ऐसे रहते ना, हाँ बिल्कुल, तो वो सब रहते हैं, तो कौन पहले और कौन बाद में। लेकिन अच्छा, हम वो बनाते हैं, मलाई का घी बनाते हैं, बिल्कुल ना, उसमें जब हम मिक्सी में करते हैं ना, तो मक्खन मक्खन ऊपर आ जाता है और वो दूध छाछ जो भी हो नीचे बैठ जाता है, तो कौन पहले और कौन बाद में। कौन पहले और पहले मक्खन आता है कि पहले वो आता है। एक साथ दोनों कैसे हैं, एक साथ ही आते हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार जीव और कर्मों का संबंध कैसा है, अनादि संबंधे च। अनादि से है, पूर्वबद्ध कर्म का उदय आने पर जीव में कषाय उत्पन्न होती है और उससे नवीन कर्म का बंध होता है। बिना इनविटेशन के नहीं आते, बहुत स्वाभिमानी है कर्म। आप इनविटेशन नहीं दोगे ना तो नहीं आएंगे आपके, आप कषायों का इनविटेशन नहीं दोगे ना तो कैसे हैं वो आएंगे नहीं है, बिल्कुल। पहले सूत्र में कषाय को बंध का कारण कह चुके हैं, यहाँ पुनः स कषायात्वा कहकर कषाय को बंध का कारण और क्यों होगा, पहले आप कह तो चुके हो, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, पहले में, फिर भी आप यहाँ रिपीट कर रहे हो दूसरे सूत्र में, फिर आपने कहा स कषायात्वा। तो यहाँ पुनः क्यों कहा है, तीव्र, मंद, मध्यम कषायों के भेदों में स्थिति बंध, अनुभाग बंध भी के साथ तीव्र, मध्य, मध्यम होता है। बॉल को हम धीरे से उछालेंगे तो क्या होगा बेटा, धीरे से, और जोर से उछालोगे तो जोर से उछलेगी, बिल्कुल। उसी प्रकार तीव्र अगर कषाय हो तो कर्म का बंध कैसा होगा, तीव्र होगा, बंधेगा भी तीव्र और उदय भी तीव्र आएगा। जितनी ऊपर से गिरेंगे उतनी चोट कैसी होगी, तीव्र होगी, और जरा सी ठोकर लग जाएगी तो कम होगी ना, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि तीव्र, मंद, मध्यम कषायों के भेद से स्थिति अनुभाग भी कैसा होता है। स्थिति मतलब काल, समय है ना, तो स्थिति और अनुभाग मतलब फल प्रदान करने की शक्ति है ना। मैं हमेशा एक उदाहरण, मेहमान, हाँ याद है ना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो अनुभाग भी तीव्र, बंद, मध्यम होता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए पुनः सकषायात्व पद को कैसा है लिया गया है, बिल्कुल। अब अमूर्तिक, देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमूर्तिक आत्मा कैसा है, मैं कैसा हूँ, अमूर्तिक। अमूर्तिक आत्मा में और कर्म कैसे हैं, मूर्तिक हैं, बिल्कुल। मैं अमूर्तिक और कर्माण वर्गणाएं मूर्ति, तो उनका बंधन कैसे हो सकता है, आप ये बताइए। आप तो बोलते कि आत्मा से कर्म बनते हैं, तो बंधन कैसे होगा, बिल्कुल, है ना। मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि अनंत स्वयं आप हूँ। ये सेंटेंस याद है ना, मोक्षमार्ग प्रकाशक का, मोक्षमार्ग प्रकाशक के में आया है ना, मैं अनादि अनंत, ये सादी शांत, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ये मूर्तिक है ना, मैं प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी और ये अचेतन जड़, और मैं जीव और ये चेतन, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों उसमें घटा लिए हैं। तो इस प्रकार से उनका बंधन कैसे हो सकता है कि अमूर्तिक आत्मा कर्म का ग्रहण नहीं करता है। संसारी जीवों में को उपचार से कर्मों का ग्रहण करने वाला कहा गया है। वास्तव में तो देखो तो कर्माण वर्गणाएं अचेतन है, जड़ है, और मैं कैसा हूँ, चेतन हूँ, बिल्कुल, है ना। लेकिन उपचार से ऐसा कहा गया है कि जीव कर्मों का बंध करता है। वहाँ प्रयोजन बेटा क्या है ऐसा कहने का कि जीव कैसा है, विकारी परिणामों से बचे,
है ना। वहाँ प्रयोजन क्या है कहने का कि जीव कैसा है विकारी परिणामों से बचे, बिल्कुल। इसके कारण कहना का कि नहीं भैया तो ऐसा कर्म करेगा तो ऐसे कर्म का बंधन होगा, ऐसा कर्म का बंधन होगा तो तुझे उसका ऐसा फल मिलेगा, बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ ये कहते संसार अवस्था में जीव को उपचार से कर्मों का बंध का है। जीव किसे कहते हैं? जीवत्व शक्ति से सदा जीता हूँ मैं, मरता नहीं। मुझे मेरा नाम जीव क्यों पड़ा है? मेरा नाम तो जीव है, जीव हूँ, चिरंजीव चिरकाल चिरजीव हूँ। मेरा नाम जीव क्यों? जीता था, इसलिए मेरा नाम क्या पड़ा है? जीव पड़ा है। जीवत्व शक्ति से जीता हूँ ना, इसलिए मेरा नाम जीव पड़ा है। तो लेकिन व्यवहार से यहाँ पर क्या कहा है? 10 प्राणों को धारण करता है। 10 प्राण बेटा कौन कौन से? 5 3 1 1 ऐसा याद रखना। 10 5 3 1 1 5 इंद्रियां, 3 बल, 1 आयु और श्वासोच्छ्वास, बस बिल्कुल। तो 10 प्राणों को धारण करता है। जिसकी आयु का सद्भाव रहता है वह जीव है, और जो ज्ञाता दृष्टा है उसे भी कैसा है? जीव कहते हैं। अपने यहाँ तो द्रव्य संग्रह आप लोगों ने पढ़ा है ना, वो ना तिक्काले चदुपाले चदुपाणा, हाँ, मतलब व्यवहार से कहा है कि 10 प्राणों से जीता है। आगे पाठ और पीछे सपाट, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, आगे कहते हैं कि जीव द्रव्य सामान्य द्रव्य गुण पर्याय से सहित द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य है जीव तत्व, है ना। देखो 4 बातें, जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ और जीवास्तिका है। 4 बातें आती है ना। तो जीव द्रव्य तो सामान्य कैसा है? जो द्रव्य गुण पर्याय सहित है उसको कैसा है? द्रव्य कहते की अपेक्षा से द्रव्य है। और जीव तत्व, द्रव्य शब्द है ना, कैसा है? ध्रुव धातु से बना हुआ है ना, ध्रुव धातु से बना हुआ है, जो कैसा है? ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा, वो उसका भाव है ना, वह भी कैसा है? जीव है। तीसरा जीव नामक पदार्थ, तीसरा जीव नामक पदार्थ है। ये काल की अपेक्षा से कैसा हूँ मैं? अनादि अनंत हूँ, बिल्कुल, है ना। अब जीवास्तिका है, इसको भाव की अपेक्षा से लिया है ना, कि कैसा है? अखंडित अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज ना, और ये तो क्षेत्र की अपेक्षा से लिया है। अनादि अनंत है, वो कैसा है? काल की अपेक्षा से लिया है। तो जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव नामक पदार्थ और कैसा है? जीवास्तिक। हाँ, फिर से देखो जीव द्रव्य, जीव द्रव्य में तो कैसे? सामान्य है ना, सब कैसा है? जो द्रव्य गुण पर्याय सहित हो वो तो कैसा है? जीव द्रव्य है ना। और ये द्रव्य की अपेक्षा से ले लिया है बेटा, है ना। अब जीव तत्व ना, जीव तत्व मतलब द्रव्य है ना, द्रव्य शब्द जो है ना, ये ध्रुव धातु से बना हुआ है। द्रव्य शब्द है ना, वो ध्रुव धातु से बना हुआ है। जैसे मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा। देखो तत्व, जीव तत्व और जीव द्रव्य में क्या अंतर पाया जाता है? मैं विकारी अविकारी पर्याय से रहित आत्मा, वो कैसा है? जीव तत्व है। और जीव द्रव्य में कैसा है? सब एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सब द्रव्य गुण पर्याय सहित है, सामान्य, वो सब कैसे हैं? जीव द्रव्य हैं। तो जीव द्रव्य और जीव तत्व दोनों में कैसा अंतर पाया जाता है। तीसरा जीव नामक पदार्थ, ये काल की अपेक्षा से लिया है ना। तो ये कैसा है? स्थायी है ना, सदा काल अनादि अनंत रहने वाला हूँ, ये काल की अपेक्षा। तो जीवास्तिकाय, जीवास्तिकाय में कैसा है? ये क्षेत्र की अपेक्षा से लिया है कि असंख्यात प्रदेशी आत्मा हूँ, है ना। ये कैसा है? क्षेत्र की अपेक्षा। हाँ नहीं, जीव नामक पदार्थ भाव की अपेक्षा से लिया। जीव द्रव्य, जो जीव द्रव्य लिया है ना बेटा, है ना, तो वो तो कैसा है? भाव की अपेक्षा से लिया। सॉरी, जीव तत्व,
जो विकारी, हाँ बिल्कुल, है ना। और जीव पदार्थ के साथ लिया है काल की अपेक्षा से, हाँ। और जीवास्तिकाय किसकी अपेक्षा से लिया है? क्षेत्र की अपेक्षा से लिया है ना, कि कैसा हूँ मैं? क्षेत्र, असंख्यात प्रदेशी आत्मा हूँ, ये मेरा कैसा हुआ? क्षेत्र हो गया है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते सूत्र में जीव पद क्यों लिया है? देखो, आयु प्राण सहित जीव के कर्मों का ग्रहण करता है, इसी बात को बताने के लिए जीव पद ग्रहण किया है। आयु, ये अपन आयुष कर्म से जीते हैं ना बेटा, है ना। तो इसके कारण कैसा है? जीव कर्मों को ग्रहण करता है, इस बताने के लिए कैसा है? जीव पद। और 5 द्रव्य कर्म परमाणु को ग्रहण करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना, मात्र जीव ही कर्मों को कैसा है? ग्रहण करता है, बिल्कुल। देखो, किसी ने हमारी वस्तु ले ली है ना, तो वो वस्तु कर्म को ग्रहण नहीं करती है ना। हमने किसी की वस्तु, मानो अपन ने चोरी की, है ना, तो क्या होगा, है ना, तो वो जो वस्तु हमने ली है उसमें कर्म बंध नहीं होगा। कर्म बंध कौन करेगा? जीव करेगा, भाव जीव करता है। तो कैसा है? कर्म का बंधन जीव को होता है। सूत्र में कर्म योगनान कहकर कर्मणो योग यान ऐसा क्यों कहा है? जीव कर्म की वजह से कैसा होता है? कषाय सहित होता है, और कषाय सहित होने के योग्य पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीव और कर्म का संबंध कैसा है? अनादि अनंत। तिल में तेल का संबंध कब से है ना? इतनी से तिल, उसमें तेल है ना, तो अनादि संबंधे च, बिल्कुल ना। जीव और कर्म, ये पूरा कर लेते हैं। जीव और कर्म का बंध सादी मानने से क्या दोष आएगा? देखो, बहुत अच्छा ब्रेनी क्वेश्चन है ये। जीव और कर्म का बंध, अगर हम बोले कि नहीं अनादि से इनका संबंध नहीं है, ये तो यहीं आकर इनका संबंध हुआ है, अगर हम ऐसा मानते तो क्या दोष आएगा? राइट, संसार में ही सिद्ध हो जाएंगे, है ना, फिर उसके बाद फिर सिद्ध से फिर संसारी हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि कर्म को सादी मानने से, शुद्धि को धारण करने से जीव सिद्ध के समान, संसारी जीव के भी कर्म के बंध का अभाव हो जाएगा। फिर मोक्ष जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर सिद्धालय की कोई चर्चा ही नहीं आएगी। अब अभी आने वाला ना 17 तारीख से अपना सिद्ध चक्र विधान है। तुम लोगों ने कभी किया है सिद्ध चक्र विधान? ये विधानों का राजा होता है। सिद्ध चक्र विधान विधानों का राजा कहा जाता है सिद्ध चक्र विधान को। अब यहाँ पर होगा ना, तो कैसा है, मतलब जब जब भी आपकी छुट्टी वगैरह हो ना, तो बराबर उसका कैसा है, लाभ लेना उसका। तो इस प्रकार से बंध को यहाँ है ना, संसार में सिद्ध अवस्था मानना पड़ेगा। स्वभाव से ही कैसा है, ये सिद्ध है, लेकिन पर्याय में भी सिद्ध मानना पड़ेगा। जीव और कर्मों का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव तो रागादिक परिणमन करने का है, और कर्म का स्वभाव तद्रूप परिणमन करने का है ना। जीव का स्वभाव तो कैसा है, रागादिक रूप परिणमन करने का है, और कर्म कैसा है, जिस जाति का आपने भाव किया ना, उस जाति का ही वो कर्म बंध हो जाएगा। उदय भी फिर उस जाति का ही आएगा, बिल्कुल ना। शरीर में जीव के अस्तित्व पाने की सिद्धि कैसी होते हैं? हम कैसे माने कि शरीर में आत्मा रहता है? दिखाई तो देता नहीं, श्रेया अनुज्ञा दिखाई देता है, फिर हम कैसे मान ले कि शरीर में आत्मा है? तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं जीव के साथ अस्तित्व की सिद्धि कैसे होती है। जैसे है ना, मैं एक बार जयपुर में गई थी प्रवचन करने, कुछ फॉरेन, उनकी फैमिली में डेथ हो गई थी, तो कुछ फॉरेन के बच्चे, मैंने कोई आत्मा नहीं होता है। जैसे पहले ज़माने में वो वैसे फ़ोन चलते थे ना, ऐसे उठाने के और रिसीवर के, और फ़ोन फिर क्या कई बार डेड हो जाते थे, कितनी बार डेड हो जाते थे। बोले उसी प्रकार से ये शरीर भी डेड हो जाता है, इसमें कोई आत्मा रहता नहीं है। तो यहाँ ये कहते कैसे सिद्धि करे, तुम्हारे पास भी ये प्रश्न आएगा ना। संसार में अनंत जीव हैं, किसी के ज्ञान के क्षयोपशम की वृद्धि अलग है, तो किसी में कम है, होता नहीं है। किसी को एक बार में याद हो जाता है, किसी को 2 बार में याद। अपने को क्षयोपशम मिला है ना पलक, तो उसका अच्छा सदुपयोग करना। तुम्हारे ये अणिमा और यही लोग कहते हैं मेरे को, उसका क्षयोपशम इतना अच्छा है दीदी, तो उसको बहुत जल्दी याद हो जाता है, बिल्कुल। तो उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करना।
तो यहाँ ये कहते हैं कि संसार ऐसे अपने को वो भी कहती है, ख्याति भी कहती है। किसके बारे में कहती है? सुहानी के बारे में कहती है कि दीदी उसका क्षयोपम इतना अच्छा है कि अगर वो हमारे जैसी पढ़ाई करे ना तो कहाँ की कहाँ पहुँच जाए। लेकिन ऐसा ही है, अब सदुपयोग करना चाहिए, अपने को मिली है चीज़ तो बिल्कुल। तो जीव के साथ कर्म के अस्तित्व की सिद्धि कैसे होती? संसार, देखो मैं तो फिर कहती हूँ, जिसको अकेले पढ़ने की आदत होना वही अच्छी तरह से पढ़ सकते। डॉर्मेट्री में पढ़ाई नहीं होगी, 10 बार कोई आएगा, 10 बार कोई जाएगा, आपका उपयोग भटके बिना रहेगा नहीं। और मैंने देखा जितने भी यहाँ पर टॉपर्स हैं ये हैं, वो सब एकांत में बैठ के पढ़ते हैं, वो किसी के साथ बैठ के पढ़ना ही नहीं पसंद करते हैं। पूछना हो बात बेटा अलग है ना, लेकिन एकांत में बैठ के किसी, क्योंकि एकांत में ही पढ़ाई होती है, डॉर्मेट्री में तो कभी पढ़ाई हो ही नहीं सकती है ना। तो संसार में जीव अनंत हैं, किसी के ज्ञान का क्षयोपम की वृद्धि तो किसी की कम होती ही है, किसी के दरिद्रता तो किसी के दुख इत्यादि सब विभिन्नता देखने से कर्म का अस्तित्व सिद्ध होता है। जीव के साथ कर्म का अस्तित्व है। देखो, एक बालक करोड़पति माँ के गर्भ में आता है और एक बालक गरीब माँ के गर्भ में आता है। अभी आते के साथ बेटा उसने क्या कर लिया है? हाँ, फिर ये विभिन्नता है क्यों? तो इससे सिद्धि होती ना, इससे कर्म पने के बेटा से जो कर्म को नहीं मानते कि ये आत्मा के साथ कर्म का संबंध अस्तित्व है, वो नहीं मानते हैं बिल्कुल, है ना। तो फिर ये विभिन्नताएं क्यों देखी जाती है? कर्म की ना। 2 भाई बहन घर में हो बेटा, किसी का क्षयोपम कैसा और किसी का क्षयोपम कैसा होता है। 2 भाई हों, एक दरिद्री होता है और एक कैसा होता है, पैसे वाले होते हैं। तो ये सब विभिन्नताएं क्यों देखी जाती, क्या कारण है? कर्म का अस्तित्व सिद्ध होता है इससे। इत्यादि भिन्नता नहीं ईश्वर ने किया है। ईश्वर इतना फालतू बैठा है क्या? और बाप रे, ऐसा ईश्वर करे तो मुझे तो कभी ऐसा ईश्वर नहीं बनना है, बिल्कुल। ऐसा ईश्वर तो मैं कभी नहीं बनूं कि मुझे ऐसा करना पड़े, किसी को गरीब बनाना पड़े, किसी को अमीर बनाना पड़े, किसी का क्षयोपम कम, किसी, ऐसा ईश्वर अपने को नहीं बनना है बिल्कुल। तो इस प्रकार से इत्यादि। सूत्र में पुद्गल शब्द क्यों दिया गया है? सूत्र में पुद्गल शब्द है ना, पुद्गलानादत्ते, दत्त मतलब ग्रहण करना। पुद्गल का कर्म के साथ तादात्म्य दिखाने के लिए पुद्गल शब्द को ग्रहण किया गया है कि पुद्गल और कर्म, तादात्म्य मतलब एकमेक, है ना। 2 प्रकार के तादात्म्य, एक नित्य तादात्म्य संबंध होता है और एक अनित्य तादात्म्य संबंध। नित्य तादात्म्य संबंध अर्थात क्या है? आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, ये कैसा है? नित्य तादात्म्य संबंध है। और अनित्य तादात्म्य संबंध किसका होता है? स्वस्ति का, कर्मों का, है ना। छूट जाते हैं फिर 14वें गुणस्थान में सब समाप्त हो जाते हैं बिल्कुल। तो पुद्गल का कर्म के साथ तादात्म्य दिखाने के लिए पुद्गल शब्द का ग्रहण किया गया है। जैसे जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, ये नित्य तादात्म्य संबंध है। जीव द्रव्य स्वतंत्र द्रव्य होकर भी संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहा है? हम सब जीव द्रव्य हैं और क्यों परिभ्रमण कर रहे हैं? यहाँ से फिर हो गए 5-50 साल की आयु करी, फिर ट्रांसफ़र, फिर ट्रांसफ़र, फिर ट्रांसफ़र, अनादि से यही धंधा करते हुए आए हैं ना। सब पहले इकट्ठा करो खाली हाथ जाने के लिए, है ना। सारी सामग्री इकट्ठी करो पाप कर करके, पाप कर करके सारी सामग्री इकट्ठी करो। और किसके लिए? है ना। सिकंदर भू से चला, हाली बहाली थी, पड़ी थी पास में दौलत, मगर 2 हाथ खाली थे बिल्कुल। तो सब छोड़ के जाने के लिए सारा इकट्ठा करो पाप कर करके। 24 घंटे पाप करता है और सिद्ध सिला जाने का ख्वाब देखता है, ऐसी अनिति संभव नहीं बिल्कुल। तो जीव द्रव्य स्वतंत्र होकर भी संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहा है, क्यों भटकता है ना। मार्ग रूप से हम जीव द्रव्य स्वतंत्र अस्तित्व होने पे अनादिकाल से कर्मों के अधीन होकर इसके कारण कैसा है, संसार में भटक रहा है, अथवा संसार में परिभ्रमण कर रहा है ना। मंदिर का झंडा स्वतंत्र है, फिर भी क्यों इधर से उधर लहराता है? बिल्कुल सीधा खड़ा है स्वतंत्र, फिर भी इधर से उधर क्यों लहरा है? हवा के निमित्त से बिल्कुल। उसी प्रकार जीव तो स्वतंत्र है, लेकिन कर्मोदय के कारण कैसा है, वो कर्मोदय में बेटा बह जाता है। इसके कारण
कर्म का उदय आता, क्रोध कषाय कर्म का उदय आया, बस क्रोध ही उससे अपने क्षमा स्वभाव को भूल ही जाता है। इसके कारण संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इस प्रकार से चर्चा हुई। अब शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। चलिए ये सूत्र बोल लीजिए। हाँ, एक साथ बोलिए। एक बार फिर से बोलिए। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। बिल्कुल। जय बोलो। चलो जय बोलो। श्री भगवंतों की जय हो। जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। तत्वार सूत्र जी नामक महान ग्रंथ की जय हो।